हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। बेटा आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें ना लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद तुम इनके आंसर्स ईजीली अपनी लैंग्वेज में दे पाओगे। बिल्कुल देखो, जैसा कि हम देख रहे हैं चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम में ही दो वर्ड है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इनके मीनिंग्स, कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। यहाँ हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स जो कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे इनको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कुछ लोग मिल के इकट्ठा और किसी एक काम को परफॉर्म करते हैं प्रॉपर। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई एक सामान बन रहा है, कार की फैक्ट्री है, कोई खिड़की बन रही है, कहीं पर विंडो बन रही है, कहीं पर टायर बन रहा है और लास्ट में असेंबल होकर के वो एक पूरी कार बन रही है। तो ये सब काम पूरे कोऑर्डिनेशन से होता है। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है कि कैसे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जो हैं कैसे मिल के एक काम को करते हैं, जहाँ पर साथ में हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है और हमारे हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट भी काम कर रहा है, हमारे लंग्स भी काम कर रहे हैं, हमारी किडनीज भी काम कर रही हैं। ये सारे मिल के एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं ना, तो ये सब एक कोऑर्डिनेशन है। इसकी डेफिनेशन जो है ना उसे हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पर सभी पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स भी, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स भी और एक्सटर्नल भी। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलाई। अब यहाँ पर स्टिमुलाई वर्ड एक ऐसा वर्ड आया है जिसके बारे में तुमने शायद पहले नहीं सुना होगा, और ये एक ऐसी टर्म है बेटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये इस चैप्टर में बार बार यूज़ होती रहेगी, स्टिमुलाई स्टिमुलाई स्टिमुलाई। तो तुम अगर इसका मीनिंग अभी समझ जाओगे तो चैप्टर में जहाँ पर भी यूज़ होगा तुम्हें पता लग जाएगा। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट वो स्पेशल चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में। नॉर्मली तो देखो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमेशा चेंजेस होती ही रहती हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। बट ये वो स्पेशल चेंजेस हैं जिनको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जिसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली हम गली से जा रहे हैं और हमारी गली का ही एक डॉग घूम रहा है, तो हम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसे पता है कि हमारे का वो कोई खास एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं है। बट अगर मान लो हमारी गली में किसी का रॉटविलर या पिटबुल घूम रहा है, तो हमारा दिमाग वहाँ पर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और हम रिएक्ट करेंगे, हम उस गली से नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे को पता है वो डेंजर है। तो जो वो एनवायरमेंटल चेंजेस जिनको एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उसे स्टिमुलाई बोलते हैं। ये वर्ड बार बार यूज़ होगा, जहाँ पर भी स्टिमुलाई वर्ड हो जाए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस जिनको सेंस करने के बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ लग जाएगा तो हम एकदम से हाथ को हटा लेंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज को हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। ऐसे ही अभी जो हम आगे, ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है या प्लांट्स की बॉडी में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो किस किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, इसके बारे में अभी करेंगे। अभी तुम इसका नोट डाउन कर सकते हो। हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बॉडी में चल रहा है बेटा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो दो तरह से, वो पूरा सिस्टम दो तरह से वर्क करता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। हार्मोनल सिस्टम दोनों में होता है, एनिमल में और प्लांट्स में। जो नर्वस सिस्टम है बेटा, उसमें हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में मैसेज ट्रैवल करते हैं। जो मैसेज हमारा एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में सेंड होता है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसीलिए वो बहुत ही फास्ट नर्वस सिस्टम है। जैसे हमारे को कहीं पर गर्म चीज़ को टच होगा तो बहुत इंस्टेंटली हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी को कहीं गर्म फील हो रहा है, हम सेंस करके, और बहुत जल्दी एक मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रेन के पास और ब्रेन एक्शन ले लेता है
और इफेक्टर से बहुत जल्दी हम एक्शन ले सकते हैं, मतलब इसमें मैसेज जाने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और जो हार्मोनल सिस्टम होता है ना बेटा, वो सिस्टम बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसमें जो मैसेज होता है वो केमिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है। तो यहाँ देखा जाए तो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड के अंदर होता है। तो इसमें क्या होगा कि हार्मोन्स अपने जहाँ से भी वो रिलीज होता है वहाँ से ब्लड के अंदर रिलीज होंगे, ब्लड उसे टारगेट पे लेकर के जाएगा और वो मैसेज टारगेट पे पहुँचेगा। इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा प्लांट जो है ना, वो रिस्पॉन्ड क्विकली कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, उन्हें रिस्पॉन्ड होने में बहुत टाइम लगता है। नर्वस सिस्टम से हम नॉर्मली जो एनवायरमेंटल चेंजेस, जो इंस्टेंट हम कोई भी जो रिस्पॉन्ड करनी है वो सब नर्वस सिस्टम से कर रहे हैं। बट जो हार्मोनल सिस्टम होता है ना, वो बेटा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअल में जो ग्रोथ हो रही है ना हमारी बॉडी के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी, वो सारी हार्मोनल सिस्टम से होती है। अभी तुम ये हार्मोनल सिस्टम है ना, ये स्लो है, इसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि ग्रोथ जो हो रही है हमारी बॉडी है एनिमल की या प्लांट्स की, वो बहुत एक्यूरेट होती है एकदम। तो इसीलिए ये सिस्टम स्लो है, क्योंकि स्लो जो काम होगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि फास्ट अगर जो काम होगा उसकी एक्यूरेसी में मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसकी एक्यूरेसी में कमी रह सकती है। बट हार्मोनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हमारी दोनों हाथों की उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एक दूसरे के जैसे हैं। हमारी एक आँख है दूसरी आइज से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मैच हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी की, ये हार्मोनल सिस्टम के थ्रू हो रही है। और हार्मोन्स जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं सभी सेल्स के पास। एक बात और है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा सारा सिर्फ एक स्पेशल सेल्स में काम करता है, न्यूरॉन्स से काम करता है, उसी में ट्रैवल करता है। बट हार्मोन्स जो होते हैं उसे अपनी इन्फॉर्मेशन बॉडी के हर सेल के पास पहुंचानी होती है, तो इसलिए भी उसे टाइम लगता है। और दूसरा, उसकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, इसलिए भी वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, इनके लिए एक अलग से टिश्यू बना हुआ है जहाँ से वो ट्रैवल करते हैं। अभी हम एनिमल्स और एनिमल्स इन प्लांट्स ये दोनों में हैं, बट अभी पहले मैं जो तुम्हारे सिस्टम करवाना चाहूँगा वो करवाऊँगा, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कैसे पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम किस से बना हुआ है, कौन से टिश्यू से बना हुआ है, तुमने 9th क्लास में इस बारे में पढ़ा होगा। हमारा नर्व टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना होता है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में होता है, तो हम यहाँ पर, वैसे तो ये सब एनिमल्स में होता है जितने भी सेलुलर और एनिमल्स हैं, बट हम यहाँ जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स का जो नर्वस सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझेंगे सारे सिस्टम को। और हार्मोनल सिस्टम भी हमारे एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है। तो पहले हम है ना सिर्फ नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हार्मोनल सिस्टम को करेंगे। हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेटा, मैंने तो बताया था हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अब। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और इंटरप्रेट करता है एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। ये सारा काम हमारे नर्वस सिस्टम से चल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर हम जा रहे हैं और हमारे को गली में कोई नॉर्मल डॉगी की बजाय अगर कोई ब्रीड जैसे पिटबुल वगैरह घूमता हुआ दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसीव हमने कहाँ से किया? यहाँ पर आँखों से, आइज से। ये हमारे जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये सब रिसीवर्स होते हैं, ये रिसीव करते हैं, इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। हमने आइज से रिसीव किया कि हमारी गली में कोई ख़तरनाक डॉगी घूम रहा है, और फिर हमने उसे प्रोसेस किया, उस इंफॉर्मेशन ने आइज़ को ब्रेन तक पहुंचाया और ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, ब्रेन ने थिंकिंग प्रोसेस किया, ब्रेन ने सोचा कि भाई ये डेंजर हो सकता है। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, हम उधर से रास्ता चेंज कर लिया। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये
पूरा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है, मैसेज सराउंडिंग से रिसीव करना। तो अब यहाँ पर जो रिसीव करने वाले जो चीज़ें हैं ना बेटा, वो होते हैं रिसेप्टर्स। इनके नाम भी तुम्हारे को पता होने चाहिए। जैसे हमारी जो आइज़ होती हैं उनको बोलते हैं हम फोटो रिसेप्टर्स। ऐसे ही जो हमारा ईयर होते हैं, अगर हमारे को कुछ भी साउंड सुनाई दे रहा है तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं वो म्यूज़िक का साउंड है, या वो कोई मशीन चल रही है, या किसी कार का साउंड है, या ट्रक का साउंड है। तो ये सब रिसीव करते हैं हम ईयर से करते हैं, तो ईयर को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। ऐसे ही अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम टेस्ट का जो रिसीव करते हैं कि मिर्ची ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा टेस्ट है उसका, वो हम अपने टंग से रिसीव करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। ऐसे ही हमारा नोज़ है, हम खुशबू आ रही है हमारे को कोई, वो खुशबू किस तरह का परफ्यूम है, और अगर कोई बुरी स्मेल है तो वो किस तरह की स्मेल है, तो स्मेल्स को जो डिटेक्ट करता है उसे ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स बोलते हैं हमारा नोज़। ऐसे ही हमारी जो स्किन होती है वो टेम्परेचर को हमेशा डिटेक्ट करती है। कहीं पर हमारा गर्म पे हाथ लगा है या कोई चीज़ ठंडी है, चिल्ड है, तो उसे हम टच करके देखते हैं। टच करने के बाद हमारी स्किन जो है उसे सेंस करती है कि वो उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसे बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो हमारे 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं जिनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो सेंस ऑर्गन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें कोई ख़ास इतनी मुश्किल बात नहीं है। आइज़ को फोनो रिसेप्टर बोलते हैं, टंग को गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, ईयर को फोनो रिसेप्टर, स्किन को थर्मो रिसेप्टर और नोज़ को ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। इन रिसेप्टर्स के थ्रू हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, और फिर सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारा सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है बेटा, इसमें ना नर्वस सिस्टम में हमारा पूरा सिस्टम, जिसमें ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कोड आती है, और जितने भी नर्व्स हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, स्किन पे भी हैं, हर जगह पर हैं, वो जो नर्व्स हैं वो सारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना होता है। इस स्पेशल टाइप ऑफ सेल को न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन है ना बेटा, ये जस्ट एक सेल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोई नर्व की अगर बात करेंगे हम, तो नर्व मतलब टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। और न्यूरॉन मतलब वो एक स्पेशल सेल जिससे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसी टाइप के सेल से बना हुआ है ये पूरा सिस्टम। ये होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो है उसका डायग्राम तो मैं बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, और बहुत ईजी है, ऐसा भी नहीं है। इसमें ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स हमारे सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर्स से कनेक्टेड होती हैं, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में चेंज कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में चेंज होने के बाद ये आगे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में यहाँ पर ट्रैवल करता है। यहाँ पर ये सेल बॉडी है, और जैसा कि न्यूक्लियस सभी सेल्स में होता ही है। अब हमारा जो मैसेज है वो यहाँ से एक्सोन के थ्रू, ये पूरा एक एक्सोन है, एक बीच में जो पाइप है, ये आगे ट्रैवल कर रहा है, बट इसमें सारा मैसेज हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में है। यहाँ पर ये जो हैं ये माइलिन शीट होते हैं, जो इंसुलेटर्स का काम करते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर पीवीसी की जो कवरिंग होती है, वो इंसुलेटर का काम करती है कि इंफॉर्मेशन जो वायर के अंदर जो करंट है, जो चार्ज है, वो लूज़ ना हो, इधर उधर ना जाए। इसीलिए हमारे जो एक्सोन है इसके ऊपर भी ये माइलिन शीट एक इंसुलेटर का काम करती है, जो इसे प्रोटेक्ट भी करती है। उसके बाद हमारा जो मैसेज है वो नर्व एंडिंग्स में चला जाता है। नर्व एंडिंग से आगे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है यहाँ पर, मतलब एक न्यूरॉन है, फिर चाहे दूसरा है, फिर तीसरा है, ऐसे बहुत सारे सेल से मिलकर के एक टिश्यू बनता है। तो फिर इससे आगे अगले न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उससे आगे अगले न्यूरॉन में चली जाएगी, और इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास चली जाएगी, और फिर ब्रेन से वापस इफेक्टर्स के पास जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी मैसेज होता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स आगे न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में आगे सेंड कर देते हैं। अब ये न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं, और जो न्यूरॉन्स हैं ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरह से कनेक्टेड होता है, इसके बारे में अभी कर रहे हैं। हमारे जो न्यूरॉन होते हैं बेटा,
वो 3 तरह के होते हैं। अभी न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं एक स्पेशल सेल की बात कर रहा हूँ, अभी किसी पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पूरे टिश्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं बेटा। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स, नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करते हैं और आगे सीएनएस सिस्टम तक, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, उसके बारे में तुम आगे और डिटेल में पढ़ोगे। मैसेज जो सेंसरी रिसीवर से, रिसेप्टर से, सेंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमारा नर्व सेंसरी न्यूरॉन्स से बना हुआ है। और इसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पर सीएनएस से, सीएनएस मतलब ब्रेन ने इंटरप्रेट करके जो मैसेज वापस सेंड करना है इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर मतलब जिनसे हमारे को एक्शन लेना है, जैसे हमारे लिम्स हैं, हाथ पैर है, हमारे को भागना है, हमारे को हाथों से कुछ अपने आप को बचाना है या अटैक करना है, ये सारी चीज़ें हमारा माइंड हमारे को ऑर्डर देगा और वो देगा इफेक्टर्स को। और ये जो सीएनएस सिस्टम से इफेक्टर्स के पास मैसेज जा रहा है, वो जा रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और ऐसे ही हमारे रिले न्यूरॉन होते हैं, वो लिंक होता है बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये लिंक कहाँ होता है, इसके बारे में जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, हमारा सीएनएस सिस्टम और पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बट ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में लिंक होता है रिले न्यूरॉन्स। पहले सेंसरी न्यूरॉन्स के पास मैसेज जाएगा सीएनएस, और सीएनएस में यहाँ पर रिले न्यूरॉन्स होते हैं। वो रिले न्यूरॉन्स जा करके ब्रेन के पास मैसेज लेकर के जाएंगी, ब्रेन वापस आएगा सीएनएस कि उस पार्ट में जहाँ पर मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड है, और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज इफेक्टर्स के पास जाएगा। मतलब ये जो रिले न्यूरॉन्स हैं, ये एक लिंक है बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। अभी आगे मैं तुम्हारे को जो बता रहा हूँ वो, अब बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कैसे कनेक्टेड होता है। एक न्यूरॉन है, मतलब एक वायर है, फिर उसके बाद अगली वायर उसके साथ में कनेक्टेड है, नेक्स्ट न्यूरॉन उसके साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ही मैसेज जा रहा है, फिर उससे नेक्स्ट न्यूरॉन में, इसी तरह से ब्रेन तक पहुंच रहा है। तो वो जो कनेक्ट होता है ना, वहाँ पर एक वर्ड है ना तुम्हारे को बहुत ज़रूरी, जो बहुत अच्छे से आना चाहिए तुम्हारे को, वो आ रहा है साइनेप्स। साइनेप्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग तुम्हारे को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ये है ना बेटा, मान लो ये हमारा नर्व एंडिंग है, एक नर्व एंडिंग है न्यूरॉन का, फर्स्ट न्यूरॉन का, और उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जब ये कनेक्टेड होता है तो इसके बीच में एक गैप होता है। ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर पूरा कनेक्टेड नहीं होता है उसके साथ में, उसके बीच में थोड़ा सा एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। इस माइक्रोस्कोपिक गैप को ही हम साइनेप्स बोलते हैं। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज साइनेप्स। अब देखो, एक बात सोचने वाली है कि अगर दो वायर हमारी बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, अभी हम बात कर रहे थे कि मैसेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में आगे ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर वायर्स आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, बिल्कुल एकदम गैप है उनके बीच में, जो कि हमारा अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में मैसेज ट्रैवल कर रहे हैं वो बहुत ही माइनर सा करंट है, बहुत ही माइनर सा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है, तो वो इससे आगे उसमें कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो आगे मैसेज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है अगर ये गैप है बीच में दोनों के कनेक्शन में। तो यहाँ पर एक गैप होता है बेटा, और ये गैप जो है ना, यहाँ पर मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल नहीं होता, यहाँ केमिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। जो नर्व एंडिंग होती है वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को केमिकल्स में चेंज करके यहाँ पर इस गैप में रिसीव कर देता है और गैप में रिलीज़ कर देता है, और इस रिलीज़ हुए केमिकल को नेक्स्ट डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव कर देती है, और डेंड्राइट्स का काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का क्रिएट करना। तो वहाँ पर वो सेम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो पीछे से चल रही थी, सेम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यहाँ पर आगे सेंड कर, मतलब एक जनरेट कर देती है, फिर आगे वही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इस न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करता है, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में फिर यही एक सिस्टम है कि एक गैप है उनके बीच में, और बीच में यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में आगे मैसेज ट्रैवल कर रहा है। ये तो साइनेप्स होता है, तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। बट
अब सबसे बड़ी बात एक ही है कि ये गैप है ही क्यों, इस गैप का रीज़न क्या है। इस गैप का रीज़न है बेटा, ये जो गैप होता है एक वन वे वॉल्व की तरह काम करता है कि मैसेज जो जा रहा है अगर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है तो वापस वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ही ना आए, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस जाए। तो समझो यहाँ पर ये वॉल्व की तरह एक काम कर रहा है यहाँ पर कि अगर हमारी पूरी वायर कनेक्टेड होगी तो मैसेज जो आएगा वापस वो वापस आ सकता है, बट वापस इसलिए नहीं आएगा यहाँ से क्योंकि डेंड्राइट्स कभी भी केमिकल रिलीज़ नहीं करते। केमिकल रिलीज़ हमेशा नर्व एंडिंग्स ही करते हैं। तो नर्व एंडिंग केमिकल रिलीज़ करेगा, डेंड्राइट्स उसे रिसीव करेगा, तो मैसेज हमारा सिर्फ यूनिडायरेक्शनली होगा, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, उसी डायरेक्शन उसी पाथ से उल्टा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो साइनेप्स क्या होता है और क्यों होता है इसके बारे में तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर उसमें उसके कितने सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर एक CNS होता है, PNS होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आज तक का जो तुम्हारा है ये जो छोटे छोटे मैंने तुम्हारे को डायग्राम्स या छोटे छोटे तुम्हारे को जो ये लाइंस बनाए हैं, इनके नोट्स में तुम इनको नोट्स की फॉर्म में तुम इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी तुम ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। साइंस में जो नोट्स होते हैं बेटा वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें तुम सीख रहे हो अभी, ये जो तुम देख रहे हो अभी, इन्हें तुम्हें बार बार रिपीटेडली अगर तुम इनको 2-4 बार रिवाइज़ करोगे ना नोट्स की फॉर्म में बना के, तो तुम फिर इन चीज़ों को भूलोगे नहीं। तो नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है साइंस में। ठीक है, थैंक यू।